नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वमंगला में। चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। दोस्तों, यह सारे उपाय गुरु जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अगस्त 2020 को है सावन महीने की हरियाली तीज होने के साथ साथ में इस दिन मधुर स्वभाव भी है और स्वर्ण गौरी व्रत भी है। अब गौरी के नाम से आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि इस दिन माता पार्वती जी का विशेष रूप से दिन है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा भी जरूर की जाती होगी। दोस्तों, 19 अगस्त हरियाली तीज का जो दिन होता है वह माताओं बहनों के लिए, सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा होता है और इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत को भी धारण करती है। साथ ही में भगवान शिव और माता पार्वती जी की विशेष रूप से पूजन आराधना भी करती है और सुहागन की सामग्री भी माता पार्वती जी को वो प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हरियाली तीज के दिन किए जाने वाले वह विशेष उपाय बताएंगे, जिन विशेष उपायों को अगर आप लोग इस अगस्त सावन की हरियाली तीज के दिन करते हैं तो आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करनी होगी। तो दोस्तों, जानिए आप इन उपायों को। दोस्तों, सबसे पहले आप यह सावन महीने की तीज है, हरियाली तीज है विशेष रूप से, तो इस दिन आप लोगों को पीले फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। पीले फूल वाला कैसा उपाय है वह हम आपको समझाते हैं। ये उपाय आपने पहले भी किया होगा, पर इस दिन इस उपाय को करने का अलग महत्व है, अलग फल है। भगवान शिव जी को, माता पार्वती को प्रसन्न करने का यह वाला उपाय। सबसे पहली चीज पीला फूल। आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं कनेर के पुष्प की। कनेर के फूल की यह एक ऐसा फूल है जिसके बारे में शायद अभी तक आप लोग जानते होंगे, पर अब से आप लोग जानना शुरू भी कर दिए होंगे और आप लोगों के सामने पहले यह फूल लगे हुआ करते थे, पर आप लोग इन पर ध्यान नहीं देते थे। बहुत ही कम लोग होते थे जो इन फूलों का उपयोग करके भगवान शिव जी को प्रसन्न कर पाते थे, पर अब आप लोगों को भी पता चल गया है। तो आप लोगों को करना क्या है कि कनेर का पुष्प होता है पीले कलर का, जो कि आप लोगों ने अभी फोटो में देख लिया होगा। लंबा लंबा सा होता है, पीले कलर का होता है और यह बहुत ही आसानी से आप लोगों को किसी भी स्थान पर मिल जाता है। जो बड़े बड़े शहरों में रहते होंगे उनके लिए जरूर थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर जब वो थोड़े ऐसे हरे भरे मतलब खेतों में या कहीं पर जगह पर जाएंगे तो उन्हें ये फूल का पेड़ आराम से कहीं न कहीं जरूर मिल जाएगा। तो आपको लेकर आना है हरियाली तीज के दिन पीले फूल। कितने फूल, कौन से फूल, पीले फूल कितने लेकर आना है? एक ला सको तो एक ला लो और एक से ज्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो करना क्या है, एक फूल तो आपको लाना ही लाना है, मतलब जो कनेर का पुष्प होगा, और एक से ज्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है। इस दिन माताओं बहनों को, और सिर्फ माताओं बहनों को नहीं, सभी लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह अपने साथ में यह पीले कनेर का पुष्प रखना है। शुद्ध होकर, स्नान करके, बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनकर आपको ये उपाय करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। आपको करना क्या है, 2 लोटा तो जल भरना है, क्योंकि सावन का महीना है। काव्य का भाव रखकर 2 लोटा जल भरना है। 2 लोटा न हो तो 1 लोटा तो होगा ही। 1 लोटे में आप जल भर लो और एक कटोरी या कोई भी एक पात्र रख लो जिसमें आप जल भर से को, उस पात्र को भी उसी लोटे के ऊपर रख लो। एक के ऊपर एक आप दोनों पात्रों को जल से भर लो, शुद्ध जल से। उसके बाद में जो पीले कनेर का पुष्प है आप अपने में रख लो, या पीला कन्हैया के पुष्प ज्यादा मात्रा में है तो पन्नी में या किसी टोकरी में आप लोग अपने साथ में रखकर भगवान शिव जी के मंदिर की तरफ चल दी है न। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ, भगवान शिव जी की चौखट तक पहुंच जाओ, तो उसके बाद में आपको यह उपाय शुरू करना है। सबसे पहली चीज यह है कि आप जो 2 पात्रों में जल लेकर गए हों उन दोनों ही पात्रों को एक एक हाथों में ले लो, ठीक है। मतलब जो ऊपर वाला पात्रों को एक के ऊपर जो आप अपने घर से लेकर निकले हैं
ऊपर वाले पात्रों को अपने उल्टे हाथ में पकड़ लो, भले ही वो एक कटोरी में जल क्यों न भरा हो, भले ही वह एक छोटे से जल क्यों न भरा हो, भले ही वो लोटे में जल क्यों न भरा हो, तो आपको दोनों हाथों में अपना जल्दी लेना है। उसके बाद में आपको भगवान शिव जी की चौखट पर प्रवेश करना है, अपना कदम रखना है। यह जिन्हें बने होंगे, जिन्हों पर कदम रखना है उससे पहले नहीं रखना है। दोनों हाथों में आपको पात्र आ जाएं, फिर उसके बाद भगवान शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करो। प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको जाकर इन दोनों पात्रों से भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है। कैसे चढ़ाव गए वह सुनो। शिव जी की शिवलिंग होगी, शिवलिंग के ऊपर इन दोनों पात्रों को करना है। एक दूसरे के सामने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के आमने सामने कर लिए। दोनों पात्रों से एक साथ आपको एक धारा से जल यहाँ पर शिवजी पर चढ़ाना है और एक साथ ही पूर्ण करना है। जैसे ही आप लोग एक धारा से धीरे धीरे करके ये दोनों पात्रों से जल भगवान शिवजी पर समर्पित कर दो, उसके बाद आता है मुख्य काम। जो मुख्य उपाय है वो चुकी है पीला कनेर का कुछ। अब इस पीले कनेर के पुष्प को आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह आगे की तरफ होना। दोस्तों, इस कनेर के पुष्प को 2 स्थानों पर आप समर्पित कर सकते हैं इस उपाय के अंतर्गत, ठीक है। पहला स्थान तो भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर ही है और जो खिला हुआ भाग होगा ना वो शिवलिंग के आगे की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, मतलब सामने की तरफ ना। और उपाय भी आप सामने से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो खिला हुआ भाग सामने की तरफ करके चढ़ा देना है और आंख बंद करके भगवान से जो आप कंगना चाहे वो मांग सकते हैं, अन्यथा नहीं भी मांगेंगे न तो भी भगवान शिव आपको बिना मांगे देंगे। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो स्थान है ना इस कनेर के को चढ़ाने का वो है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। यह स्थान विशेष रूप से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए होता है। जब आप पीले कनेर का कुछ माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच समर्पित करेंगे ना, तो उस पुल का जो खिला हुआ भाग होगा वह होना चाहिए भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ। जब आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ आया था तो ये सामने की तरफ था, पर जब आप जलाधारी के ऊपर चढ़ाएंगे ना तो इस स्कूल का भाग भगवान शिव जी के वह शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। चढ़ाकर बस भगवान से प्रार्थना कर लेना, माता अशोक से प्रार्थना कर लेना। फिर आपकी मनोकामना होगी जो आपने भगवान शिव जी से बोली होगी वह माता अशोक सुंदरी तक पहुंचेगी और माता अशोक सुंदरी जी भगवान शिव जी से निवेदन करेंगे कि वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ठीक है। तो यह 2 फूलों को, मतलब 2 स्थानों पर आप फूल चढ़ा सकते हैं। शिव जी पर भी चढ़ा सकते हैं, माता अशोक चंद्र जी पर भी चढ़ा सकते हैं। तो ज्यादा मात्रा में पीले फूल लेकर आया है उनके लिए भी एक विशेष उपाय है। वो चाहे तो इस उपाय को शाम के समय भी कर सकते हैं। बस जो इस उपाय को शाम के समय करेगा वह जल नहीं चढ़ा पाएगा। शाम के समय भगवान शिव जी का श्रृंगार हो जाता। ज्यादातर मंदिरों में तो जल चढ़ाना फिर उत्तम नहीं माना जाता है, तो शाम के समय भी बस उपाय कर सकते हो। पर सिर्फ पीले कनेर के फूल से आप शाम के समय उपाय कर सकते हो। तो करना क्या है, ज्यादा मात्रा में आपको फूल मिल गए तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग का इन कनेर के पुष्प से श्रृंगार करो। पूरी जलाधारी पर इन कनेर के पुष्प को सजा दो, शिवलिंग पर कनेर के पुष्पों को सजा दो, पूरी शिवलिंग को सजा दो। सजाने के बाद भगवान से बस 2 मिनट भगवान शिव जी के पास में बैठकर उनको निहार कर जाप कर लो। कुछ मत बोलो, कुछ मनोकामना मत बोलो। कुछ ही दिनों में आपको खुद अंतर देखने को भगवान शिव ने आपको कितना कुछ दे दिया है यह आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये वो उपाय था जो सबसे बड़ा उपाय है इस देश का, इस हरियाली तीज का 19 अगस्त 2023 का। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में जो कि आपको इस हरियाली तीज के दिन करना है। दोस्तों, इस दिन आप लोगों को बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप यह उपाय करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। इस उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्र लेनी होती है, उसके बाद में पीला चंदन रखना होता है और पहुंच जाना होता है शिवजी के मंदिर में। इतना सा काम करना होता है। शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंचते हैं तो शिवलिंग के पास आपको बैठना होता है, या आप अगर पहले अपनी पूजा अर्चना शिव जी पर जल चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के बाद फिर शिव जी के पास में आकर आप लोगों को बैठ जाना है।
अब आप जो अपने साथ एक बेल पटरी लेकर आए हैं, ना उस बेलपत्र की जो डंडी होगी, उस डंडी का जो पीछे वाला सबसे बड़ा भाग होगा ना, और जो आखिरी का जो मोटा मोटा सा भाग होगा, उस मोटे भाग को तोड़ देना है। तोड़ लिया आप लोगों ने। तोड़ने के बाद उस मोटे वाले को, जिसे हम रेल पटरी कहते हैं, न सिर्फ एक ही बेल पटरी इसमें उपयोग, उसी बेल पटरी के एक को आपको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद आपको इस मोटे वाले को अपने उस पीले चंदन में डाल देना है, मतलब उस पीले चंदन में थोड़ा सा जल डालकर उसको गीला करके फिर इसको डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद इससे ही आपको इन तीनों पत्तियों पर, जो एक बेलपत्र की 3 पत्तियां, इन तीनों पत्तियों पर बिंदी लगानी है। क्या बोलते बोलते हुए इन तीनों पत्तियों पर कितनी आपको कुल मिलाकर बिंदी लगानी है? 101 आपको बिंदियां लगानी है और हर बिंदी लगाने बोलना है। एक के ऊपर अगर एक बिंदी भी लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों पत्तियों पर शायद आपको 108 बिंदी लगाने में कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। न बने तो एक के ऊपर एक बिंदी भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। जब आपकी पट्टी भरा जाए उस समय पर, तो जैसे ही आप लोगों की ये जो क्लब पूरी बेल पत्र पर बिंदी लग जाएं, श्री शिवाय नमस्ते बोलकर उसके बाद में 2 आप साइड में रखकर फिर इस रेल पटरी को आप मन की कामना करते हुए, आंखें बंद करके हुए, श्री शिवाय नमस्ते बोलते हुए बस शिवलिंग पर समर्पित कर देना। आप बस मन में अपनी कामना को थोड़ा बहुत सोच लेना, अन्यथा सोचने की भी जरूरत नहीं है। इस उपाय को अगर आपने इस हरियाली तीज के दिन कर लिया तो बिना बोले आपकी वह मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन से दुख और समस्या दूर होगी। इस उपाय को विशेष रूप से बच्चे करते हैं ना, तो उनको बहुत जल्दी फल मिलता है, ठीक है, और बड़ी भी करेंगे तो भी उनको फल मिलेगा, पर बच्चों के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। थोड़ी सी इसमें मेहनत लगेगी पर उपाय आपका बहुत जल्दी काम कर जाएगा, ठीक है। हरियाली तीज के दिन आपको यह वाला उपाय करना है। उसके बाद में दोस्तों, चावल के दानों का उपाय हम आपको बता दें कि आपको इस हरियाली तीज के दिन अगर आप लोग करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। ये जो 108 सामग्री वाला उपाय है ना, यह आप लोग जरूर करें हैं न। इस 108 सामग्री में काम यह होता है आपका कि शिवलिंग पर चढ़ने वाली कोई भी सामग्री आप चुन लो और उसको 108 मात्रा में लेकर आ जाओ। सबसे आसानी से जो आपको मिल सकती है वो है चावल के दाने, हरे मूंग के दाने या तो सफेद फूल आप लोग ले सकते हो, पर वो थोड़ा मुश्किल से मिलेंगे। पर चावल के दाने तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, या हरे मूंग के दाने आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हम चावल के दाने ले लेते तो 108 चावल के दाने आखा साबुत, मतलब टूटे हुए नहीं होनी चाहिए। 108 चावल के दाने, इनको अपने घर से गिनकर लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातः काल सुबह सुबह पहुंचना है, ठीक है। सुबह सुबह पहुंचने के बाद भगवान शिव जी के पास में बैठना है। बैठने के बाद आपको इन 108 चावल के दानों को क्या करना है, एक एक करके भगवान शिव जी पर चढ़ाना है, वो भी श्री बोलते हुए। और ऐसा नहीं है कि आप इन चावल के दानों को एक साथ चढ़ा दें। एक साथ चढ़ाव गए तो उतना फल नहीं मिलेगा जितना आपको के चढ़ाने से मिलेगा। तो 108 चावल के दाने एक एक करके आप चढ़ाव, जैसे कि एक चावल का दाना आपने चढ़ाया, दूसरा चढ़ाएं, फिर इसी तरीके से पूरे 108 चावल के दाने आपको भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। बस आखिरी वाला जो 108 वहाँ चावल का दाना होगा ना, इसको आप भगवान शिव जी पर चढ़ाना। उस समय अपनी मनोकामना बोल देना, या जो आप भगवान शिव जी से काम कराना चाहते हो, या कुछ अपने मन में कामना, जो बात आप भगवान शिव जी से बोलना चाहते हो, वो आखिरी वाले चावल के दाने को चिढ़ाते हुए बोलते हुए बोल देना। बस यहाँ पर यह उपाय हो जाता है। तो दोस्तों, ये वो उपाय है जो कि आप लोगों को इस 19 अगस्त सावन की हरियाली तीज के दिन जरूर करना है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे